इन साथियों, कैसे आप सभी। तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। 13 और 14 तारीख को जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम था वो सभी भाइयों ने दे लिया है और आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया तो डरने की बात नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्ज़ाम है, आप उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आपको घबराना नहीं है। वो राजस्थान पुलिस का जिसने भी एग्ज़ाम दिया था उन स्टूडेंट्स के बारे में आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगा। तो काफ़ी लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर था, काफ़ी आपको परेशानी हुई होगी। तो जो आप सबका प्रश्न है, कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले आपसे कहा था कि कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। उसके बावजूद भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 80 से 90 के आसपास पहुंच ही नहीं पा रहे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 70-80 के आसपास ही पहुंच पा रहे हैं। तो ये बहुत विडम्बना की बात है। अब हमारे टाइम पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था और पेपर बहुत टफ था, ना तो उसमें रीजनिंग का कोई लेवल था न क्या था। तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम था। तो उसमें भी 70-80 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे जो 70-80 के आसपास ही है। तो मैं कोई यहाँ पर कोचिंग वगैरह किसी का प्रचार तो नहीं कर रहा ताकि आपको गुमराह करूँ और आपको एक अंधेरे में रखूँ। जो भी बात है हम क्लियर कट बताते हैं ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो और आप जो भी आपका पेपर है उसके अगले पेपर या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो लड़कियों के बारे में बताना चाहूँगा। फीमेल, अगर किसी फीमेल के 80-90 के आसपास स्कोर हो रहा है, 80 और 90 के बीच में किसी महिला या फीमेल का अगर स्कोर हो रहा है तो वो फिज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। और जब लड़कों की मैं बात करूं तो लड़कों का 90, 100, 110। अगर किसी भाई ने टेली कम्युनिकेशन का है या फिर 14 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो 90 से 100 के बीच में है तो वो सेफ़ है। और 14 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो उसमें 100 से 110 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट के अगर इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हमने सब एनालिसिस कर लिया क्वेश्चनों का लेवल कैसा था। मैथ के अगर प्रश्न आप अगर 26 प्रश्न थे एक शिफ्ट में, 14 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में, तो अगर आप मैथ के 26 में से 10 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो बाकी में आप 100-110 के आसपास आराम से पहुंच सकते हो। क्योंकि पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हमेशा उसकी तैयारी इतनी अच्छी होती है कि वो प्रयास ज़्यादा करता है कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो, मतलब राइट हो। तो अब कोई नया लड़का पेपर देगा तो उसके बहुत कम क्वेश्चन सही होंगे हैं। तो आपने पढ़ाई करी है तो मैं आशा करूँगा कि आपके भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। तो फिजिकल की तैयारी के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर जिसका भी 100, 90, 110 के आसपास स्कोर हो रहा है, फिजिकल के लिए आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा और ये रिजल्ट आएगा तो आपसे अभी आपत्तियां मांगेंगे कि इस प्रश्न में आपको आपत्ति है तो आपका 1 महीना तो इसमें निकल जाएगा। कोई रीट लगाना कि इस प्रश्न में आपको आपत्ति है तो रीट लगा दो, ये कर दो, तो आपको 1 महीना इसमें चल जाएगा। बचे 2 महीने उसमें आपको फिजिकल की तैयारी के लिए दिया जाएगा। तो आपको 2 से 3 महीने फिजिकल की तैयारी के लिए दिए जाएंगे। तो अभी से अगर आप रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी लड़के सोचते हैं कि अरे यार रनिंग की तैयारी आराम से कर लेंगे, लेकिन सबसे मेन आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो सही पूरा हो गया। अब जो आपका सेकंड स्टेप है वो है रनिंग। और रनिंग में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के फेल हो जाते हैं। पढ़ाई करने के बावजूद भी रनिंग नहीं हो पाती, इस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। 5 किलोमीटर दौड़ होती है, महिलाओं के लिए 35 मिनट, लड़कों के लिए 25 मिनट, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 30 मिनट के आसपास दिया जाता है। तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें अपने शरीर को। जैसे किसी का सिलेक्शन आप सोचते हो कि फिजिकल की तैयारी कर ली, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। अगर आप दौड़ भी लगा लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दौड़ से कोई शरीर आपका ख़राब नहीं होगा। आराम से रनिंग की तैयारी करो, रोज़ 2-4 राउंड की प्रैक्टिस करो। इससे धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और रनिंग की तैयारी करो।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे प्रश्न पूछें। कोई विद्यार्थी ऐसे भी हुए हैं जिनके 70 के आसपास भी स्कोर नहीं हो रहा, अब वो प्रश्न पूछते हैं सर हमारा क्या होगा। तो देख लो, आप खुद ही देख लो, काफ़ी विद्यार्थियों के 100 प्लस भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो प्रायिकता उन्हें दी जाएगी पहले। जिसके 100 प्लस या 190 के आसपास स्कोर हो रहा है तो उनको प्रायिकता पहले दी जाएगी। तो आप देख लो, इतनी भीड़ पेपर देने गई है तो सिलेक्टेड बंदों का ही सिलेक्शन होगा। तो आप ऐसे प्रश्न ना करें। और महिलाओं के लिए 80 से 90, पुरुषों के लिए 90 से 100, 100 से 110 ये कट ऑफ जाएगी। ज़्यादा परेशान ना हो, फिजिकल की तैयारी कल से ही कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 2 महीने मिलेंगे। 5 किलोमीटर आसान नहीं होती। हमने जब तैयारी करी थी फिजिकल की तो हमारे भी पसीने आ गए थे, काफ़ी विद्यार्थी फेल हो गए थे। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपका जहाँ तक हो सकता है 2-3 महीने बाद जनवरी में, अगर आपका जनवरी में फिजिकल हो सकता है, जनवरी के आसपास, क्योंकि 2-3 जनवरी फरवरी में होगा। क्योंकि क्या होता है, फिजिकल की तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि आप आराम से दौड़ की तैयारी करो। 3 महीने में आराम से आप दौड़ की तैयारी कर सकते हो। और हम आपको टिप्स बताएंगे आपको दौड़ की तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको स्टेप लेने हैं, कैसे एक्सरसाइज करनी है। जो नए स्टूडेंट है वो किस तरीके से दौड़ तैयार करें, ताकि आपका 25 मिनट से भी कम में हम आपका करवाएंगे। मैंने जब तैयारी की थी, मैंने 30 मिनट में आराम से 5 किलोमीटर दौड़ हो गई थी आराम से। तो आपको भी हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि आपका भी 25 से कम में टाइमिंग आएगा। तो भाइयों, आपको मौका मिला है नौकरी लगने का, तो घबराए नहीं, दौड़ की तैयारी कर लो। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे आप। तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और तैयारी करते रहो। जिसका कम स्कोर हो रहा है चतुर्थ श्रेणी की तरफ आगे बढ़ें, घबराए नहीं, ये एक और वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। डीमोटिवेट मत हो, जो होगा अच्छा होगा। अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।